तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2025 क्या है। तो दोस्तों इसको समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि वक्फ क्या है। सबसे पहले हमको वक्फ की डेफिनेशन समझनी होगी। वक्फ उसको बोलता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपनी अचल या अचल संपत्ति को गॉड यानी अल्लाह के नाम पर दान कर देता है, चैरिटी में दे देता है, उसको ही हम वक्फ बोलते हैं। अब जब उस संपत्ति किसी ने कोई व्यक्ति अल्लाह या गॉड के नाम पर उसको दान किया है तो उस संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए भी कोई चाहिए होगा। तो दोस्तों उस संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड दोस्तों पहली बार सन 1913 में यानी ब्रिटिश रूल के समय में बनाया गया था और उसके बाद इसमें समय पर बदलाव होते गए और कुछ चेंजेस आते गए। फिर इसके बाद सन 1995 में एक एक्ट बनाया गया, वक्फ एक्ट, जिसमें पूरा प्रोसेस बताया गया था कि वक्फ किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से ये रेगुलेट करेगा। अब दोस्तों हम वक्फ बिल समझ लेते हैं। वक्फ बिल क्या है और इस पर इतना विवाद क्यों है। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि इस पर इतना विवाद क्यों है। तो इस पर इतना विवाद इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है भारत में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के पास ही है। इससे ज्यादा अगर किसी के पास संपत्ति है वो रेलवे है या फिर डिफेंस है, यानी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के पास है पूरे भारत में। और दोस्तों वक्फ बोर्ड के पास करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अभी वक्फ बोर्ड के पास है। यानी वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है उसकी कीमत आज के समय में करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है। इससे ज्यादा की संपत्ति वक्फ बोर्ड के है। इस बात पर ही इस पर विवाद है। जो दोस्तों इस बिल के अनुसार जो बड़े बड़े संशोधन किए गए हैं, बड़े अमेंडमेंट किए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला संशोधन ये हुआ है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को देना चाहे और उसका कोई महिला उत्तराधिकारी है तो सबसे पहले वो संपत्ति उस महिला उत्तराधिकारी के पास जाएगी और वो महिला उत्तराधिकारी चाहे फिर उसके बाद उस संपत्ति को वक्फ में दे सकते हैं। यानी मैं हूं, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मेरे आगे कोई लड़की है तो मैं उसको डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकता हूं। पहले मैं उसका जो अधिकार है, जो उसका उत्तराधिकारी है यानी मेरी लड़की है, पहले उसको उस संपत्ति को मुझे देना होगा। उसके बाद वो चाहे तो उसको वक्फ बोर्ड को दान कर सकती है। अब हम दोस्तों सेकंड इसका बड़ा अमेंडमेंट समझ लेते हैं, सेकंड बड़ा संशोधन समझ लेते हैं, जो दूसरा बड़ा संशोधन इस बिल में हुआ है। अब जो दूसरा संशोधन हुआ है, जो बड़ा संशोधन ये हुआ है दोस्तों, कोई भी सरकारी संपत्ति अब वक्फ में नहीं जाएगी। पहले जो सरकारी संपत्ति होती थी, वक्फ उस पर खुद इन्वेस्टिगेट करता था और दावा कर देता था कि ये संपत्ति जो है वो वक्फ की है और उसको वक्फ में शामिल कर लेता था। अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड में नहीं जाएगी और जो पहले ही जा चुकी है वो भी वहां से हटाई जाएगी, यानी वापस ले ली जाएगी। अब हम दोस्तों तीसरा संशोधन समझ लेते हैं कि तीसरा बड़ा संशोधन वक्फ बोर्ड में क्या हुआ है। जो तीसरा बड़ा संशोधन दोस्तों हुआ है वो ये हुआ है कि अब जिला कलेक्टर यानी डीएम जो है वो ये तय करेगा कि किसी प्रॉपर्टी पर, किसी संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है। पहले क्या होता था दोस्तों, जो वक्फ बोर्ड था वो किसी भी संपत्ति को खुद इन्वेस्टिगेट करता था और दावा कर देता था कि ये संपत्ति भाई वक्फ की है और उसके बाद में वक्फ की हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उस संपत्ति को डिसाइड जो करेगा वो डीएम करेगा कि इस संपत्ति को मालिकाना हक किसका है और ये संपत्ति किसकी है। अब हम बात कर लेते हैं चौथा बड़ा संशोधन जो इस बिल में 2025 के अनुसार हुआ है। अब हम ये समझ लेते हैं यही सबसे मेन भी है दोस्तों। सबसे बड़ा संशोधन ये हुआ है दोस्तों कि अब एक वक्फ परिषद बनाई जाएगी जिसमें कुल 22 मेंबर होंगे और 22 में से 2 जो मेंबर होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम मेंबर नहीं होता था। टोटल सभी उसमें मुस्लिम होते थे और उसमें जबकि जो दान था वो गैर मुस्लिम भी कर सकते थे और मुस्लिम भी कर सकते थे, लेकिन उसमें कोई भी गैर मुस्लिम उसका मेंबर नहीं होता था। लेकिन अब उसमें 2 मेंबर गैर मुस्लिम हो गए और मुस्लिम ही केवल वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति को दान कर सकते हैं। बाकी गैर मुस्लिम यानी जो हिंदूज हैं वो अपनी संपत्ति को वक्फ को दान नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।